आपण बघत आहात नाशिक परिसर लाईव्ह. ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या पूर्व प्रशासिका आदरणीय प्रकाशमणी दादीजी यांच्या पुण्यस्मरण दिनानिमित्त देशभरात भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन. ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या पूर्व प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणीजी यांचा स्मृती दिवस 25 ऑगस्ट रोजी विश्वातील सर्व ब्रह्मकुमारी परिवारातर्फे पाळण्यात येतो. याच दिवसाचे औचित्य साधून देशभरातून तसेच नेपाळमधून सुद्धा सेवा केंद्रांमधून महारक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. यातून 1,00,000 युनिट रक्त संकलनाचा निर्धार ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या सदस्यांनी केलेला आहे. नाशिकमधून सुद्धा शहरातून विविध सेवा केंद्रांतर्फे या महारक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. यापैकी इंदिरानगर सेवा केंद्रातर्फे राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी वीणा दिदीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅक येथे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून नगरसेवक श्याम बडोदे, नगरसेवक चंद्रकांत खोडे, नगरसेवक यशवंत निकुळे, सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत कुलकर्णी व सचिन कुलकर्णी, अशोका हॉस्पिटलचे रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश जावळे तसेच नवजीवन ब्लड बँकेचे डॉक्टर गुजराती आदी मान्यवर दीप प्रज्वलनासाठी उपस्थित होते. या प्रसंगी मुंबई नाका सेवा केंद्राच्या ब्रह्मकुमारी वीणा दीदीजी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. ओम शांति. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान के हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी जो पूर्व संचालिका थे और उनके 18वें स्मृति दिन निमित्त यह रक्तदान शिविर रखा है. हर साल यहाँ पर नए नए उपक्रम रखे जाते हैं उनके स्मृति दिन निमित्त और उसमें से पिछले साल हमने रखा था पेड़ लगाओ पेड़ जगाओ और उसके साथ साथ इस साल जो रखा है वो रक्तदान शिविर जो सर्व आत्माएं ये रक्तदान करके अपना पुण्य जमा करें और दादी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें. और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से 1,00,000 रक्तदान शिविर 1,00,000 यूनिट तैयार किए जाएंगे और उसमें से सारे भारतवर्ष से 1,00,000 यूनिट तैयार किए जाएंगे. और उसमें से खास नासिक में इंदिरा नगर जॉगिंग ट्रैक के पास में जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी तरफ से ये आज का प्रोग्राम रखा गया है. इसमें बहुत सारे लोगों का उत्साह दिख रहा है और बहुत सारे लोग दादी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान करने को बहुत उत्साहित है. तो ये आज का प्रोग्राम बहुत सुचारू रूप से और शांति से पार हो रहा है. देखा गया कि सब लोग शांति से आकर के अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं. ओम शांति. आज विश्व में राजयोग का बहुत ही अच्छा बोलबाला है. राजयोग मेडिटेशन तनाव मुक्ति के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है. मेरे ख्याल से ये रक्तदान भी जो यहाँ के बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमार है या तो जो पवित्र जीवन जी रहे ऐसे ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ ये रहे. मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ माताएं भी है कुछ भाई भी है. ये ब्रह्मा कुमारी के जो सदस्य वो रक्त दे रहे. शायद कहीं ना कहीं इस ब्लड डोनेशन में भी कुछ अलौकिकता या दिव्यता होगी ऐसा मुझे लगता है. इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये रक्तदान शिविर जो है इसमें जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं इनके मन में इतनी सेवा भावना है और ये सेवा भावना जिन भी आत्माओं को ये ब्लड मिलेगा वो ज़रूर वो भी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ कर के अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और वो भी खूब सेवा करेंगे. यही भाव लेकर के आज का ये रक्तदान शिविर होने जा रहा है. और दूसरी बात है कि हर साल विश्व बंधुत्व के रूप में यह वर्ष मनाया जाता है. तो हमारी दादी जी जो थी वो सभी के दिल में भाईचारा का भाव उत्पन्न करते थे और सब के साथ मिलकर के रहो, सब एक होके रहो और सारे विश्व में शांति लाओ. इस प्रकार से
दादी का हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य था, तो वही दादी के जो भी प्रेरणाएं हैं वो हम सभी अपनाएंगे और सारे विश्व में शांति, सुख और शांति लाएंगे। जरूर जरूर, दादी जी की बहुत सारी प्रेरणाएं है कि सारा विश्व एक हो जाए और विश्व में सुख शांति आ जाए। तो ऐसे पुनीत कार्य में हम आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस रक्तदान शिविर में हमारे साथ डॉक्टर राजेश जावड़े भी उपस्थित हैं। इस रक्तदान शिविर का महत्व क्या है, ये हम हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, रक्तदान को महादान भी कहते हैं, जीवन दान भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें जीवन प्रदान करता है। देखिए, सभी डॉक्टर्स एक जान बचाने के लिए इतने सालों तक पढ़ते हैं, इतने एफर्ट्स लेते हैं, मेहनत लेते हैं, समय देते हैं और कहीं जाकर वो एक जान बचाते हैं। लेकिन हर कोई एक कॉमन व्यक्ति अगर अपना 350 ml ब्लड देकर अगर किसी की जान बचाता है, तो देखिए उसका कितना महत्व है। आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है और आप एक जो बैग है खून की, उससे आप एक जान बचा सकते हैं। और हम देखते हैं कि आज लोगों की ये कितनी आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनको आज अनेक बीमारियां हो रही है। कैंसर की बीमारी है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, खून की बीमारियां होती है, छोटे छोटे बच्चे उनको भी बीमारियां हो रही है। तो छोटों से लेकर बड़ों तक, वरिष्ठों तक, हर एक को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा समय आ जाता है जब ब्लड कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, तो उनकी जान भी जाती है। आज तक ये देखा गया है कि भारत देश में लगभग 12,000 से 15,000 लोग आज खून न मिलने के कारण उनकी डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो इतनी जानें हम बचा सकते हैं। इसका महत्व हमें कभी मालूम पड़ेगा कि जब हमारी फैमिली का कोई बीमार होगा और उसको कभी आवश्यकता पड़ेगी कि उसकी जान जा रही है खून न मिलने के कारण। तो अगर एक खून मिल जाए, खून की बोतल मिल जाए, तो उसकी जान बच सकती है। तो हम खुद होकर आगे आए, औरों को भी हम प्रमोट करें कि कैसे हम औरों को खून दें, तो एक जान हम जरूर बचा सकते हैं। और उसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। जो खून हम देते हैं, हमारा शरीर ऑटोमेटिक उसको प्रोड्यूस कर लेता है, तो हमें उसकी कोई कमी नहीं करनी पड़ती है खून की। इसके लिए ज़रूर हर कोई रक्तदान दे। अच्छा, और बहुत सी सारी संस्थाएं ये ब्लड डोनेशन कैंप रखती है। अभी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, हर कोई सेवाभावी संस्था ऐसे ब्लड डोनेशन का कैंप करती है, लेकिन विशेष तौर पर ये जो रखा गया है, ये पूरे भारत भर में रखा गया है और नेपाल में भी रखा गया है। अभी ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उसमें सहभाग लेने वाले हैं, वही मेजॉरिटी ब्लड डोनेट करने वाले हैं। और सभी ब्रह्मा कुमारीज के मेंबर जो है वो सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अर्थात उनका खान पान शुद्ध होता है, मन के विचार शुद्ध होते हैं, आचरण शुद्ध होता है। तो ऐसे सात्विक लोग अगर ब्लड देंगे और वो जो ब्लड जो है अनेक लोगों को मिलेगा, तो उनके मन में भी सात्विक भावनाएं उत्पन्न होगी। उनको भी ऐसे लगा कि हमने भी अच्छा कोई कार्य करना चाहिए, हमारी जीवन सात्विक बनानी चाहिए। तो इस तरीके से ये फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हम देखते हैं ना कि एक है कि सात्विक अच्छा खून, दूसरे है भावनाएं, दोनों इसमें आएगी। तो ज़रूर लोगों का जीवन अच्छा बनेगा इसमें, ये मेरी भावना है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि स्वस्थ जो होगा उसका ही शायद यहाँ पे खून लिया जाता है। जो बीमार है या तो जिसको डायबिटीज़ है या तो ओवर एज है, उनका यहाँ पर खून नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजयोग मेडिटेशन करते हैं, तो उस राजयोग मेडिटेशन का उनके जो ब्लड है, उनका खून है, उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। हम फिजिकल चीज़ तो कोई देते नहीं हैं, तो वैसे यहाँ तो हम अपना खून भी दे रहे हैं, साथ साथ वो भावनाएं भी जा रही है। और राजयोग के अभ्यासी जो है इतने सालों से मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, अपने मन को शुद्ध बनाते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, अपने शरीर को शुद्ध बनाते हैं। अगर इस तरीके से कोई राजयोगी अपना ब्लड दे, तो देखिए कितना अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा हर एक के ऊपर, है ना। तो हर एक का तन मन शुद्ध हो जाएगा, उसके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, उसके मन में अच्छी भावना उत्पन्न होगी और वो औरों की सेवा भी करेगा। तो इतना महत्व इसका है आज।
जरूर जरूर हमारे पूर्व प्रशासिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि दादी जी का भी शायद यही उद्देश्य था कि सारा विश्व एक हो जाए। विश्व बंधुत्व दिन के दिन आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस उपक्रम की सराहना की। शांति यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है इसका अप्रिसिएशन करने के लिए यहाँ पर हरीश चौबे जी उपस्थित है। हरीश चौबे जी क्या करते हैं आप और किस लिए ये आपने अप्रिसिएशन जो मोमेंटो दिया है दीदी जी को, ये आप हमें बताइए। आज जैसे 23 अगस्त है, यहाँ पे इंदिरा नगर जॉगिंग ट्रैक पे जो आयोजन किया है रक्तदान शिविर का, इनके कार्य के दाद देते हैं हम लोग कि इतना ये लोग कर रहे हैं जो समाज के लिए कर रहे हैं। मैं हर एक नागरिक से ये कहना चाहता हूँ अपने अपना रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से अपना खून ये भी होता है, स्वच्छ भी होता है और अच्छा हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हम इनकी सेवा की दाद देते हैं कि ये हमारे समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इधर आया हूँ इनको संबोधित करने के लिए। धन्यवाद। रक्तदाताओं ने अपने अनुभव कथन किए। महेश सोनवणे। वैसे तो आज काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम ही ब्लड डोनेट किया है। इसके पहले बहुत टाइम ट्राई किया लेकिन मेरा कोई न कोई वजह से रिजेक्ट हुआ। लेकिन आज के अवसर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि दादी प्रकाशमणि जी के पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन करना मिल रहा है। और ख़ास बात आज मुझे ये पता चली कि 14 जून जो रक्तदाता दिन होता है और वो ब्लड डोनेशन डे भी रहता है। तो ये बात पता चलने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और एक ब्लड डोनेटर है तो उनसे भी हम जानना चाहते हैं उनके मन के भाव। ओम शांति। मेरा नाम महेश खेड़कर है, इंजीनियर हूँ। आज यहाँ पे ब्लड डोनेट करते वक्त बहुत खुशी हुई कि दादी जी के उपलक्ष्य जो प्रोग्राम रखा है तो विश्व बंधुत्व के निमित्त ब्लड डोनेशन करना, सच में ऐसा लग रहा है कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। सब केयर बहुत अच्छी तरह से ली गई और इतना सुंदर प्लानिंग इस प्रोग्राम का किया था। सो ब्रह्मा कुमारी को खूब बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। इसके पहले आपने कभी ब्लड डोनेट किया है क्या? बहुत बार, हर 3 महीने के बाद मैं ब्लड डोनेट करता ही रहता हूँ। अच्छा, हमेशा जो करते हैं और आज के ब्लड डोनेशन में आपको क्या फ़र्क महसूस कुछ होता है? बहुत हल्का। हर बार ऐसा लगता था कि ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ होगा कुछ, लेकिन कभी भी हुआ नहीं। और आज तो बहुत ही हल्का लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ ब्लड डोनेशन की तकलीफ हो रही है। बहुत हल्का लगा। उसके बाद भी ना कुछ चक्कर, ये कुछ बात नहीं। और ऐसा लग रहा था कि ये खून किसी ज़रूरतमंद को जाने वाला है तो उसको भी ये खून शक्ति देगा। अभी ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूर्व प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रकाशमणि दादी जी के उपलक्ष्य में ले रहे, तो शायद दादी जी भी आपको इसके विषय में आशीर्वाद देते होंगे। ये तो बहुत महसूस हो रहा था कि जैसे लग रहा है कि साक्षात दादी जी हमको ये शक्ति दे रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये ब्लड देते जाओ और औरों की सेवा करते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे साथ राजयोगी ब्रह्मा कुमार स्वप्निल भाई जी भी है। उनसे जानना चाहते हैं, अभी भी उन्होंने ब्लड डोनेट किया है तो उनसे जानना चाहते हैं कि आपके मन के भाव क्या है। बहुत ही अच्छा लगा ब्लड डोनेशन करने के बाद। देखो आज इतना सुंदर दिवस है, विश्व बंधुत्व दिवस माना जाता है और उस उपलक्ष्य में हमें रक्तदान करने का एक सुनहरा अवसर मिला। तो बहुत ही यहाँ पर व्यवस्था भी अच्छी थी और ब्लड डोनेशन करने के बाद को बहुत ही अच्छा लगा। वाह वाह वाह। तो इस ब्लड डोनेशन के बाद आपके अंदर क्या संकल्प निर्माण हो रहे हैं, आप क्या संकल्प करना चाहते हैं? संकल्प बोले तो हमें सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक श्रेष्ठ दान, महादान कहा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि एक बार रक्तदान करने से 4 लोगों की आप जान बचा सकते हैं। तो ये कितना महान कार्य है। तो सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान के अनेक फ़ायदे हैं। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि रक्तदान से कैंसर भी आपका माना आप बच सकते हैं, कैंसर होने से इम्यूनिटी बढ़ती है अपनी। और हर 3 महीने के बाद हर व्यक्ति ने, जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो रक्तदान कर सकता है और करना भी चाहिए। अच्छा, और फिर आप क्या हर साल करते रहेंगे ब्लड डोनेशन दादी जी के उपलक्ष्य में? जी, जब जब दादी का स्मृति दिन आएगा उसके लिए हम तैयार हैं और हर साल करते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।
नवजीवन ब्लड बैंक के टेक्निकल सुपरवाइज़र अजहर खान ने भी अपने अनुभव कथन किए। हमारी सर्विस में बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं और रिस्पांस भी अच्छा मिला है। बट यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये एक बहुत डिफरेंट और एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है हमारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है इतनी तादाद में जो डोनेशंस के लिए यहाँ पर जो आपके संस्था के जो मेंबर्स हैं, जो बाहर के लोग आपने कॉल करके यहाँ पर इनवाइट किए, जो बुलाए हैं, ये इनको माइनर प्रॉब्लम होने की वजह से भी या कुछ भी प्रॉब्लम होने की वजह से जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बट इनका जो देखा जाए एक्सपीरियंस और इनका जो ब्लड डोनेशन करने की जो इच्छा है, वो रिस्पांस हमें 110% बहुत ज़्यादा और कैंप्स के मुकाबले में ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग बिल्कुल डोनेशन करने के लिए एकदम इच्छुक है और ये चाहते हैं कि आप सर हमारा डोनेशन ले लीजिए। बट इसमें सेकंड थिंग एक चीज़ ये देखी जा रही है कि यहाँ पर लेडीज़ की जो क्वांटिटी है वो जेंट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और ये बहुत रेयर कैंप के अंदर देखा जाता है। ओम शांति। आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे साथ अवधूत कुलकर्णी जी उपस्थित है। उनकी खासियत ये है कि आज उनका 101वां ब्लड डोनेशन वो कर रहे हैं। आज तक उन्होंने 100 ब्लड डोनेट किया है। तो हम कुलकर्णी साहब से पूछना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं और कहाँ पर ये ब्लड डोनेशन आपने किया है। मैं महिंद्रा में था, एक स्पोर्ट्समैन करके टेबल टेनिस का चैंपियन था सेंट्रल रेलवे और महिंद्रा का। तब मैं हमारे इधर हमेशा कैंप होने का, तो उसमें मैं 3 महीने से 4 महीने से कैंप होने के बाद कंटिन्यू ब्लड डोनेट करता था। और बम्बई में जाके केएम में भी जाके मैंने ब्लड डोनेट किया है। वहाँ हीमोग्लोबिन सख्ती से चेक करते हैं, पर उधर भी जाके मैंने ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको कुछ ऐसी कमजोरी महसूस वगैरह हुई कभी? नहीं, कभी भी नहीं हुई। बहुत सारा पानी पीने का मैं, और खजूर और शेंगदाना गुड़ खाने का, तो उससे कुछ महसूस नहीं हुआ। और 24 घंटे में वो ब्लड अपना कवर हो जाता है। नाशिक शहरात बातमी व जाहिरातीसाठी अवश्य संपर्क करा. साप्ताहिक नाशिक परिसर.